फाइनली एप्पल की ओर से एप्पल इंटेलिजेंस आ चुका है और एप्पल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, नॉट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम रखा है एप्पल ने। आईफोन 16 लॉन्च होते ही जो वादा किया था वो अभी एप्पल ने 6 महीने बाद निभाया है। इंडिया में बहुत ही लेट आया, इतना लेट नहीं आना चाहिए था, और वो भी खास कुछ बहुत तगड़े फीचर्स नहीं आया, लेकिन हाँ धीरे धीरे अच्छे से अपग्रेड होगा। तो जिनके भी पास लेकिन आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स है, या फिर 16 कोई भी सीरीज में 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स में ही आपको ये मिलेगा, और कुछ लेटेस्ट आईपैड एंड आई मैक में मिलने वाला है। तो आपको पहले नोटिफिकेशन या कंट्रोल सेंटर में जाके सबसे पहले अपडेट कर दो आपके आईफोन 16 को iOS 18.4 में। और अगर एक बार जो चलो अब अपडेट हो चुका है, अपडेट होने के बाद आप साइड में जो कैमरा कंट्रोल का बटन आता है उसे प्रेस कर दो, और एप्पल विजुअल्स करके एक मोड आएगा वो आपको दिखेगा। और अगर चेक करना है अपडेट हुआ कि नहीं, तो सीरी वाला वो जो बटन है, साइड बटन, उसे प्रेस करके रखो। सीरी का पूरा लुक चेंज कर दिया है, पूरा सतरंगी माहौल कर दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से 15 लाइन अपने पे देना चाहिए था, नॉट ओनली प्रो वर्जन बट ठीक है, एक मॉडल ही पुराना है, कोई बात नहीं, एप्पल की मर्जी। तो सबसे पहले फीचर के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो क्लीन अप करके फीचर आया है, जो ऑब्जेक्ट इरेजर के नाम से फेमस है, एंड्रॉइड के बहुत सालों से आ रहा है, लेकिन एप्पल ने अभी लॉन्च कर दिया है। बाकी में और इसमें क्या फर्क है, उतना ही फर्क है, बहुत लेकिन बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो फर्क है वो है कि जो एंड्रॉइड है वो आई क्लाउड में भेज के किधर से ऑनलाइन क्लीन करके आपको रिसेंड करता था, यानी कि आपका डेटा स्टोर होने की संभावना है किसी और जगह पे। लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं होगा, अगर आपका इंटरनेट बंद भी है तो भी आप ये कर पाओगे, यानी कि नो डेटा क्वाटिंग और चीटिंग, इट इज अ फुल प्राइवेसी एक्सेप्टेंस इन द एप्पल, यू कैन गेट इट। उतना एक्यूरेट नहीं है एंड्रॉइड जितना, अपग्रेड हो सकता है, शायद हो जाएगा। दूसरा आया है नोट्स में स्केच टू इमेज करके। अगर आप नोट्स में जैसे कि कुछ भी ढूंढ लो, राउंड बना के लिख दो, सन चाहिए तो सन की इमेज आ जाएगी, फिर हाउस बना दो, ब्लू हाउस, रेड हाउस। अच्छी फीचर से बच्चों के लिए मजा आएगा, क्या बोला तूने? बच्चों के लिए मजा आएगा। और या जो ग्राफिक डिजाइनिंग और वो करते हैं उन्हें एलिमेंट ढूंढने के लिए आसान हो सकता है। एक प्लेग्राउंड करके ऐप आ चुकी है, उसमें आप खेल खेल सकते हो, आपके जैसे कि मेरी इमेज में डाल दो और उसके अंदर 2-3 और मोड डाल के ऐसी एक एआई टाइप इमेज जनरेट कर देता है, मजा आता है। लेकिन ये सब आप 2-3 बार करो, कितनी बार करोगे। जैन इमोजी करके एक यूजफुल फीचर है चैट्स के लिए। चैट्स में आप कुछ भी नया इमोजी क्रिएट कर सकते हो। जैन इमोजी पे क्लिक करो, कौन सा इमोजी किस टाइप का चाहिए, लाइक मी प्लेइंग क्रिकेट, मी ईटिंग पास्ता, ऐसा कुछ लिख लोगे तो आपको ऐसा ही इमोजी क्रिएट करके दे देगा, और चैट्स में आप यूज कर सकते हो। ये एक अच्छा फीचर्स लगा, यूजफुल लगा। अगर और यूजफुल फीचर्स के बारे में बात करें तो अब यूजफुल फीचर्स की लिस्ट शुरू होती है। समराइज नोटिफिकेशन, यानी कि आप कोई नोटिफिकेशन आई तो उसे बहुत लंबी है तो समराइज करके आपको दिखा देगा, लेकिन बहुत ही गलत इंटरप्रेट कुछ बार कर देता है, जैसे आपने किया था किसी के इशारे का। प्यारी समझ गई। पूरा ही चेंज कर देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम अच्छे से वर्क करता है। प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, आप किस ऐप को प्रायोरिटी देना चाहते हो, जैसे कि आपको किसी ने नहीं दी लाइफ में प्रायोरिटी, जैसे राइटिंग टूल करके, ये सबसे बेस्ट फीचर लगा एप्पल इंटेलिजेंस का। सबसे यूजफुल है, सबसे तगड़ा फीचर जो है तो है वो राइटिंग टूल करके। ये सिर्फ नोट्स में यूज होता है, लेकिन बहुत ही काम का है। कुछ भी लिखो उसे आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हो फ्रेंडली वे में। ईमेल सेंड करने के लिए उस पैराग्राफ में, टेबल में, फ्लो चार्ट्स में, नोट्स, यानी कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। नोट्स बनाने के लिए कोई भी बुक का टेक्स्ट पेस्ट कर दो और उसे नोट्स में क्रिएट करने का बोल दो, पॉइंट वाइज डिटेल समराइज नोट दे देगा। डिटेल समराइज है, हिपोक्रेसी देख रहे हो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये एक सबसे बढ़िया और यूजफुल फीचर लगा। और दूसरा यूजफुल फीचर लगा ईमेल समरी। ईमेल समराइज कर देता है, बहुत लंबे लंबे जो ईमेल आते हैं उसे समराइज कर देता है। एक ये ज्यादा यूजफुल फीचर मुझे लगा। और प्रायोरिटी मिल करके आप जो नोटिफिकेशन में करते थे वही। एक दूसरा और शानदार फीचर दिया है विजुअल इंटेलिजेंस करके। आईफोन 16 जिसके पास है 16 प्रो सीरीज, उसको कैमरा कंट्रोल बटन जो नया मिला है उसे प्रेस करके रखो तो विजुअल इंटेलिजेंस ऑन हो जाएगा,
अगर वो नहीं है 15 प्रो वाला है तो अब एक्शन बटन में भी वो ऐड हो चुका है और एक्शन बटन के साथ साथ वो कंट्रोल सेंटर से भी आप एक्सेस कर पाओगे। ये सेम टू सेम गूगल लेंस की तरह काम करता है, दोनों अच्छे से यूजफुल है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, अच्छा है वर्क करता है। तो एआई इंडस्ट्री में बहुत पीछे रह चुका था एप्पल, लेकिन अब उसने भी कदम रख दिया है इंडिया में। यूएस में तो कब का आ चुका है, अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा और कौन से आगे अपग्रेडेड आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही फन टेकी अपडेट के लिए टिल देन गुड बाय, किस मोगली साइनिंग ऑफ।